बूढ़ी माँ। आज का शीर्षक है बूढ़ी माँ। माँ भी बूढ़ी होती है। हे भगवान, मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूँ? सबके पास अपने काम हैं, बस मैं ही अकेली फ्री हूँ इस घर में। सुलक्षणा जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति मोहन कमरे से बाहर आया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? संभालो अपनी माँ को। फिर से सारा सामान बिखेर दिया। जब कोई काम होता नहीं है तो करती ही क्यों है? सुलक्षणा, क्या कर रही हो तुम? माँ बूढ़ी हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता है। हाथ कांपते हैं तो सामान बिखर जाता है। तो नहीं करे काम। हमने कब कहा काम करने के लिए? खामखा मेरा काम तो बढ़ जाता है ना। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को संभालता हूँ। क्या समझाते हो? एक तो सूरज की सुमित्रा ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से माँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तुम बस शांति बनाए रखो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बाकी मैं देखता हूँ, कहकर मोहन माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की से बाहर झांक रही थी और खुश हो रही थी। कभी ताली बजाती तो कभी उदास हो जाती। मोहन ने खिड़की के पास जाकर देखा तो कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। माँ शायद उन्हीं को देखकर खुश हो रही थी। माँ ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास ही बिठा लिया। 10 मिनट तक बेटे दोनों माँ बेटे बस ऐसे ही बैठे रहे। फिर मोहन ने पूछा, माँ खाना खाया? माँ मोहन की तरफ एकटक देखने लगी। शायद उनकी आंखों में यही सवाल था कि बेटा तूने आज तक तो नहीं पूछा, भला आज कैसे? मोहन माँ के इस सवाल को समझ चुका था। मन ही मन ग्लानि करते हुए मोहन ने दोबारा पूछा, माँ तूने खाना खाया? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। मोहन ने सुलक्षणा को आवाज़ देकर माँ के लिए खाना मंगाया। सुलक्षणा एक थाली में माँ के लिए खाना डालकर ले आई। माँ थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी तो मोहन ने थाली अपने हाथ में ले ली। आज मैं अपनी माँ को खाना खुद खिलाऊंगा, जैसे माँ मुझे बचपन में खिलाती थी। माँ अभी भी एकटक मोहन को देखे जा रही थी, पर कुछ कहा नहीं। मोहन ने रोटी का ग्रास माँ के मुंह में डाला। रोटी खाते खाते माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज है क्या? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मोहन को गौर से देख रही थी। जानता हूँ, बहुत इंतज़ार करवाया है, पर अब नहीं। हर रोज़ थोड़ी ही देर में ही सही, मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त ज़रूर बिताऊंगा। माँ मुस्कुरा दी। मोहन ने खाना खिलाया और माँ को लिटाकर अपने कमरे में चला गया, जहाँ सुलक्षणा पहले से ही बैठी हुई थी। माँ सो गई नहीं, बस अभी लिटा कर आया हूँ। आज माँ के चेहरे पर सुकून था। क्यों ना होगा, माँ तो माँ है। अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही अपनी सारी दुनिया बसा लेती है। जब वह दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया, बस जान निकलना बाकी रहती है। और वह जब दुनिया उसके पास लौट कर आती है तो उसे मृत प्रायः शरीर के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, वह वापस जिंदा हो जाती है। कहते कहते सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए। तुम सूरज को याद कर रही हो ना? अब जाकर एहसास हुआ कि मैंने अपनी सास से क्या क्या छीना था, जब मेरा बेटा मेरी बहू छीन ले गई थी। सच हमारे कर्म ही वापस लौटकर हमारे पास आ रहे हैं। भगवान के लिए अब तुम रो मत। जब समझना चाहिए था तब हम लोग समझे नहीं। अब जब बेटा बहू घर से गए तब जाकर समझ में आ रहा है कि हमने कितने गलत थे। अरे अकेले की कहाँ थी, मैं तो बेटा होकर भी समझ न पाया। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी के जाने के बाद उसने
अब न पहले जितना काम होता था और न ही घर की देखभाल, इसीलिए अपने बेटे बहू को वह बोझ लगने लगी थी। इसी कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। तंग आकर आखिरकार मोहन ने अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ ही आया। माँ ने कितना रोई थी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा, पर मोहन अपनी रोती बिलखती माँ को अकेला छोड़ ही गया। बस यह सदमा माँ के दिल पर बैठ गया। अब वृद्धाश्रम से फ़ोन आते थे, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। पर मोहन और सुलक्षणा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। एक दो बार वृद्धाश्रम वाले फ़ोन किया कि आपकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब मोहन और सुलक्षणा से मिलने की भी जहमत न उठाई तो आखिरकार उन लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिया। और इधर मोहन और सुलक्षणा ने तो माँ का अस्तित्व ही भुला दिया। लेकिन समय का पहिया तो चलता ही रहता है। आज आप जवान हैं तो कल आप बूढ़े भी होंगे। आखिरकार इतने सालों बाद खुद की बेटे बहू ने सिर्फ इसलिए अपनी अलग दुनिया बसा ली कि हमसे बूढ़े लोगों की सेवा नहीं होती। तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत किया था। जब दिल ही नहीं माना तो आखिरकार एक दिन माँ को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम पहुँच गए। जाकर देखा तो माँ सिर्फ हड्डियों का पंजर रह गई थी। न कोई हाथ पैर पहले से भी ज़्यादा कांपने लगे थे। किसी से कुछ कहती नहीं, चुपचाप सी रहती थी। जैसे तैसे माँ को लेकर घर आए। माँ को लाए हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुके थे, तब भी वह मोहन को पहचान नहीं रही थी। बस एक चीज़ थी, माँ सबसे ज़्यादा खुश होती थी जब आसपास छोटे बच्चे खेलते हुए देखती थी। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ से मोहन की टंटी टूटी। रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे। मेरा मोहन खेलते हुए फिसल जाएगा, बहुत मस्ती करता है। माँ बड़बड़ाए जा रही थी। देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। सुलोचना भी की निगाहें भी नीचे हो गई। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस भूली नहीं थी तो यह कि वह माँ है। माँ होने का एहसास अभी तक जिंदा है। सच है, माँ बूढ़ी होती है, पर माँ होने का एहसास कभी बुरा नहीं होता। मौलिक व स्वचरित, अतः माँ बाप की सेवा ही सच्ची सेवा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे, दिल को छू जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।